अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद यूट्यूब चैनल PSX इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। आज है 10 अक्टूबर 2021 और आज मैं एनालिसिस करूंगा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले आउटलाइन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क क्या हैं GSK में इन्वेस्टमेंट्स करते हुए। उसके बाद लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से कंपनी फंडामेंटली कैसा परफॉर्म कर रही है। थर्ड पॉइंट विल बी के टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक ट्रेडिंग लेवल्स आपको बताऊंगा और फाइनली पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क की तरफ चलते हैं। तो GSK का जो है बिजनेस जो है वो काफ़ी इनोवेटिव और इस्टेब्लिश मेडिसिन जो है वो मार्केट में सेल कर रहा है। GSK है वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन कंपनी है बाय रेवेन्यू, तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक है रिस्क है कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट का GSK पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर मिसाल के तौर पे डॉलर रेट बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि कुछ महीनों पहले डॉलर रेट 150 था जो बढ़ चुका हुआ है। इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये प्राइस में काफ़ी हद तक कवर अप हो चुका हुआ है। उसके बाद है एक ऑटोमेटिक एनुअल CPI प्राइस मैकेनिज्म था जो अब फॉर्मल अप्रूवल ऑफ ड्रैफ्ट चाहिए इसके लिए, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। GSK फार्मा मार्केट का वॉल्यूम शेयर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 12% है। इसके पास 115 ब्रांड्स एंड 270 रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और ये काफ़ी हाई नंबर्स हैं। कंपनी जो मटेरियल है वो तकरीबन 57% इंपोर्ट करती है और लोकली प्रोड्यूस करती है 43%। ये बाकी थोड़ी डिफरेंट कंपनी से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और फाइनली है कि कंपनी ने कुछ ट्रांसफर ऑफ मार्केट ऑथराइजेशन राइट्स किए हैं ऑफ मेजॉरिटी ऑफ SKUs टू GSK कंज्यूमर हेल्थ पे। तो इसको थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट आता है सेल्स के हवाले से, लेकिन इसको आप नज़र में रखिएगा अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो। सेकंड पॉइंट इज हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग फंडामेंटली। सबसे पहले एसेट्स की तरफ चलते हैं। 2015 में कंपनी के एसेट्स थे 20.12 बिलियन, जो अब बढ़ के तकरीबन 30% बढ़ के 26.07 बिलियन हो चुके हुए हैं। लाइबिलिटीज की बात करें तो 2015 में 7.04 बिलियन थी, जो अब बढ़ के 8.59 बिलियन हो चुकी हैं। ये भी तकरीबन 22% का इंक्रीज है। इक्विटी की बात करें तो 2020 में 17.47 बिलियंस की इक्विटी थी और 2015 में 13.07 की इक्विटी रही है। सेल्स की बात करें तो 35.09 बिलियन की सेल्स की हैं, जो 2015 में 29.58 बिलियन की थी। अगर डॉलर टर्म की बात करें तो एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है कि डॉलर तकरीबन 100 से 160-70 के करीब पहुंच चुका हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3.375 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 2020 फिस्कल ईयर में, और ये 2015 में 2.64 बिलियन रही। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो 6.295 बिलियन रहा, जो 2015 में तकरीबन 3 बिलियन के पास था। ऑपरेटिंग साइकिल में इंप्रूवमेंट आई है, 67 डेज की ऑपरेटिंग साइकिल है 2020 में, और लेकिन 2015 में 79 डेज की थी। टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट 1 प्रेजेंट है 147 के ऊपर। लास्ट डे ये सपोर्ट ब्रेक की है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन आना बाकी है कि अगले एक दिन में कैसा परफॉर्म करता है। सपोर्ट 2 जो है 127 के ऊपर प्रेजेंट है और सपोर्ट 3 प्रेजेंट है 113 रुपीज़ के ऊपर। रेजिस्टेंस की बात करें तो एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है 160 रुपीज़ के ऊपर, रेजिस्टेंस 2 प्रेजेंट है 181 रुपीज़ के ऊपर और रेजिस्टेंस 3 प्रेजेंट है 198 के ऊपर या 217 के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो इन दोनों को आपने नज़र में रखना है। तो 147 एक
रीजनेबल बाइंग पॉइंट है, लेकिन 127 भी अगर ये जाती है तो यहाँ भी एक थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। चार्ट की बात करें तो वॉल्यूम में उसके सबसे पहले वॉल्यूम देखें तो जुलाई के बाद वॉल्यूम डेड रहे और तकरीबन स्टार्ट ऑफ द ईयर से मई के आखिरी तक भी वॉल्यूम तकरीबन डेड ही थे। थोड़े से इस साल थोड़े से वॉल्यूम आए। अच्छा, इसके अगर आप पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग आखिरी में जब देखेंगे तो उसका इसके साथ थोड़ा सा ताल्लुक बनता है कि इतने शेयर्स क्यों नहीं ट्रेड होते इसमें, ये तो खैर उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन काफ़ी कम बाइंग सेलिंग होती है। तो जो डिविडेंड शेयर है ये तकरीबन 60% के करीब जो ये प्रॉफिट है डिविडेंड्स की सूरत में दे देता है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इस चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देखें कि एक मेजर सपोर्ट लेवल है 147 का, इसने थोड़ा सा लास्ट डे ब्रेक किया है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन आना इस हवाले से बाकी है कि 2-3 दिन भी इसी लेवल से नीचे रहते हैं तो ये सपोर्ट जो है ब्रेक कर गई है, ये कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो लास्ट 1.5 ईयर से मैं बात करें तो मार्च से पहले पहले वो एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था। एक चैनल ब्रेक करके एक नीचे उसने एक चैनल बना लिया है। तकरीबन लास्ट 6 मंथ से वो 147 से 170 के छोटी सी एक ब्रैकेट के अंदर मूव कर रहा है और काफ़ी अरसे से खड़ा हुआ है। अगर देखें तो स्ट्रेट लाइंस काफ़ी ये बनाता है। तो जब आप यहाँ पे अगर बाइंग भी करते हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए इसमें, लेकिन इनका जो डिविडेंड आता है तकरीबन यूजुअली साल में एक दफ़ा ही आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस की हलचल भी होती है उस हवालों से। फाइनली पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग की तरफ जाते हैं तो SR1 इंटरनेशनल BV के पास 82.59% की शेयर होल्डिंग है। अगर आप ये देखें कि मेजर शेयर होल्डिंग एक ही के पास है तो ज़्यादातर सट्टेबाजी से ये शेयर काफ़ी दूर होता है ऐसे शेयर। बैंक की बात करें तो 3.53% की शेयर होल्डिंग है बैंक्स, FI और NBFC वगैरह की। इंश्योरेंस कंपनीज के पास तकरीबन 3.23% की शेयर होल्डिंग है। लोकल पब्लिक के पास काफ़ी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है 5.96% की। डायरेक्टर्स के पास 0% की शेयर होल्डिंग है, ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पास भी तकरीबन 3% की शेयर होल्डिंग है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है शेयर होल्डिंग का एक पैटर्न आपको नजर आएगा और इसमें लोकल पब्लिक जो भी है वो भी एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स ही लगते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती कि लोग धर धर शेयर बाय करें अगले दिन ही सेल करें। इस तरह की एक्टिविटीज ग्लेक्सो के शेयर में नहीं आती। डेट इज इट फ्रॉम माई एंड। मैं GSK के हवाले से मैं बुलिश हूँ। एक अच्छे रेट के ऊपर अवेलेबल है ये शेयर, और बाकी तो इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के अंदर शेयर कर ही दी है। तो डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलें कि वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। आई एम नॉट रजिस्टर्ड एज अ सिक्योरिटी ब्रोकर डीलर। आई एम नॉट रजिस्टर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मेक इन्वेस्टमेंट यूजिंग योर ब्रेन। आई वोंट शेयर लॉस इन योर होल्डिंग जस्ट लाइक आई वोंट होल्ड योर प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।